में की जाती है। कुछ इसे अपनी पसंद से करते हैं तो कुछ जरूरत से। अमेरिका की 40% जमीन को फार्मिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से बहुत सी फूड आइटम्स दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होते हैं। वहीं इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, कॉटन, पीनट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिन्हें बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। 2011 में इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला और सबसे तेजी से पोल्ट्री इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए जाना गया था और तब से इंडिया हमेशा फार्मिंग और एग्रीकल्चर में आगे बढ़ता रहा है। अमेरिका और इंडिया दोनों का एग्रीकल्चर बेहतरीन है। इनकी फार्मलैंड्स भी बेहद हरी भरी और खूबसूरत होती है, पर इनकी खूबसूरती को संभाले रखते हैं किसान यानी फार्मर्स। इन क्रॉप्स को उगाने वाले हैं किसान और इसीलिए किसान और खास हिस्सा है। तो आइए आज अमेरिका के फार्मर्स को इंडिया के फार्मर्स से करे कंपेयर और दोनों के बीच फर्क जाने। नंबर 1, नंबर्स। आज भी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इंडिया में कुल मिलाकर 120 मिलियन फार्मर्स है, जिनमें से बहुत से पढ़ाई और नौकरी न मिलने के कारण मजबूरी में इस काम को करते हैं। वहीं यूएस की एक छोटी सी गिनती फार्मिंग करती है। यूएस में टोटल 2.3 मिलियन फार्मर्स है। नंबर 2, साइजेस। इंडिया में खेती की जमीन पीढ़ियों से बढ़ती आ रही है। यहाँ खानदान में खेत की जमीन का बंटवारा होता रहता है, इसीलिए इंडिया में एवरेज जमीन की साइज केवल 2.3 हेक्टेयर है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ की एवरेज लैंड साइज 250 हेक्टेयर है। नंबर 3, क्वालिफिकेशंस। इंडिया में किसान के बच्चे अपने माता पिता को बचपन से मदद करने में लग जाते हैं। अपने स्कूल के दौरान ही उन्हें खेतों की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। पैसों की तंगी के कारण किसान अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाते और अपने साथ काम में शामिल कर देते हैं। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर फार्मर्स की कोई खास एजुकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता। ये अक्सर स्कूल पास या ड्रॉप आउट होते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर स्टडीज बहुत कम फार्मर्स पूरी कर पाते हैं। वहीं अमेरिका के फार्मर्स अपनी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी करते ही है, साथ ही वो एग्रीकल्चर कॉलेज से भी फार्म्स और खेती बाड़ी के बारे में पढ़ाई करते हैं और हर नए डेवलपमेंट और बदलाव के बारे में जानते हैं। नंबर 4, फार्मिंग मेथड्स। नंबर 1, इंडिया के फार्मिंग मेथड में ज्यादा इंसानी मेहनत और पुराने तरीकों का इस्तेमाल होता है। वहीं यूएसए के हैवी और एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और मेहनत करने वाले कम है। नंबर 2, इंडिया की फार्मिंग आज भी मौसम पर बहुत निर्भर करती है और बहुत से खेतों में यह साल में अक्सर एक ही चीज उगाई जाती है, उदाहरण के तौर पर आलू या चावल। वहीं अमेरिकन फार्म्स एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये टेक्नोलॉजी और साइंस का बेहद इस्तेमाल करते हैं और इसे वो अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए करते हैं।